नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसमें जो हमारा उपन्यास विधा है उसमें हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। तो आइए हम उन सभी विद्वानों के विचार जानते हैं और यह देखते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है तथा कैसे। बाकी उपन्यासों के बारे में क्या जानकारियाँ है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हम बात करें हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों की और उसमें से पहले उपन्यास की। तो देखिए, हिंदी साहित्य में जो उपन्यास विधा का शुरुआत है वो क्या माना जाता है। 19वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी में उपन्यास साहित्य का आरंभ हुआ। 19वीं सदी के अंतिम चरण में, ठीक है, भारतेंदु युग के मतलब लगभग अंतिम चरण में, ठीक है। परंतु प्रथम उपन्यास के संबंध में जैसा आप सब जानते हैं विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल ने जो अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें विरोधात्मक बातें कही हैं, जैसे कि पहला उपन्यास किसे माना जाए उसके संबंध में उनके तीन मत मिलते हैं। लेकिन ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको इनके बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि भाग्यवती नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत 1934 में उन्होंने लिखा, ठीक है। भाग्यवती उपन्यास 1934 में लिखा गया जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। एक बात तो वो ये कहते हैं। फिर कहते हैं शुक्ल जी ने कहा है कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही निकला था। फिर एक जगह वो लिखते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई वो काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। चंद्रकांता उपन्यास की बात कर रहे हैं। तो ये तीन बातें हैं जिससे लग रहा है कि कौन सा पहला उपन्यास है, भाग्यवती है कि परीक्षा गुरु है कि चंद्रकांता है। लेकिन ये बातें अगर हम इसका विश्लेषण करें तो क्या स्पष्ट होता है। देखिए, उपन्यास एक आधुनिक विधा है जिस पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है। हम जानते हैं कि हिंदी में जो उपन्यास विधा का प्रचलन हुआ वो पाश्चात्य से प्रभावित है और इसलिए शुक्ल जी ने जो कहा है कि आधुनिक ढंग का अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित ढंग का जो पहला उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही है, ठीक है, जो 1882 में आता है। तो अंग्रेजी ढंग का, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कौन सा है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, 1882 में आता है। अच्छा, अब ये चंद्रकांता के बारे में क्या है कि देवकीनंदन खत्री का जो उपन्यास है चंद्रकांता वो लोकप्रियता की दृष्टि से प्रथम है, ठीक है। लोकप्रिय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला पहला उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, ठीक है। लेखन की दृष्टि से नहीं, लोकप्रियता की दृष्टि से वो पहला उपन्यास है। अब भाग्यवती जो उपन्यास है जो 1877 में आया, इसमें समाज का वर्णन सर्वप्रथम हुआ, ठीक है, जो कि 1877 में आया, परीक्षा गुरु से पहले आया है। लेकिन यह अंग्रेजी ढंग का या यूरोपीय साहित्य के ढंग का औपन्यासिक तत्व इसमें नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम पहला उपन्यास नहीं कह सकते, ठीक है। और इस प्रकार परीक्षा गुरु को ही शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कौन सा है वो है परीक्षा गुरु, ठीक है। इस पर लोग सर्वसम्मत मानते हैं। अब देखिए, शुक्ल जी के अलावा बाकी विचारकों विद्वानों के क्या मत हैं। श्री कृष्ण लाल ने चंद्रकांता को पहला उपन्यास माना है। शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को पहला उपन्यास माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा रचित एक रचना है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। कुछ और भी विद्वान हैं जिन्होंने गौरी दत्त की जो रचना है देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 1870 में आती है उसको भी हिंदी का पहला उपन्यास कुछ विद्वानों ने माना है। तो कुछ विद्वानों ने ईश्वरी प्रसाद और कल्याणी राय द्वारा लिखित वामा शिक्षक जो कि 1872 में आता है, ठीक, उसको माना है। कुछ अन्य विचारकों के अनुसार एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु की ही रचना है, उसको भी किसी ने पहला उपन्यास माना है। लेकिन जब देखते हैं तो ये जो सारी कृतियाँ हैं जो अलग अलग विचारकों ने जिसे पहला उपन्यास माना है उनमें औपन्यासिक ढांचा या औपन्यासिक तत्व जो है नहीं मिलते हैं। जैसे हम अगर चंद्रकांता की बात करें तो चंद्रकांता तो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, लेकिन ये परीक्षा गुरु के बाद की रचना है। जो विद्वान मानते हैं कि चंद्रकांता पहला उपन्यास है तो वो इसलिए पहला नहीं है क्योंकि 1891 में ये रचना आती है, लेकिन परीक्षा गुरु 1882 में ही आती है, ठीक। तो पहली कृति परीक्षा गुरु हो जाती है, चंद्रकांता उसके बाद की रचना है। अब रानी केतकी की कहानी की जो बात है जो कि 1803 में ही आती है, यह जो है
1803 में लिखी जरूर गई, लेकिन वो क्या है कि 1847 में प्रकाशित हुई, और वो भी ये उपन्यास नहीं है बल्कि कथा है। रानी केतकी की कहानी कथा साहित्य में जाएगी, कहानी के अंतर्गत आएगी, उपन्यास नहीं। अब पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा की मौलिकता पर ही संदेह है। ये जो है मराठी से अनुदित रचना है, तो ये मौलिक नहीं रचना है। और देवरानी जेठानी की कहानी जो कि 1870 में आती है, वामा शिक्षक जो कि 1872 में आता है, और भाग्यवती जो कि 1877 में आता है, ये जो कृतियाँ हैं वो मुख्य रूप से स्त्री विषयक ग्रंथ है, स्त्री शिक्षा के विषयक ग्रंथ हैं। तो मुख्य रूप से ये उपन्यास ना होकर स्त्री शिक्षा विषयक ग्रंथ हो जाते हैं। और भारतेंदु की जो एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती है, वो अपूर्ण ही है, जो 1875 में आई थी, वो अपूर्ण भी है और उपन्यास कला की दृष्टि से भी खरी नहीं उतरती है। तो ये सारे प्रारंभिक उपन्यासों की विवेचना करने के बाद हमें ये पता चलता है कि निष्कर्ष रूप में हम यही पाएंगे कि पहली कृति के रूप में श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु जो कि 1882 में आती है, वही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। बाकी उपन्यासों का हमने सन और लेखकों के नाम देख लिए, यह भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये हिंदी के आरंभिक जो है कथा साहित्य के अंतर्गत ये सब आते हैं। लेकिन अंग्रेजी ढंग के पहले उपन्यास के रूप में परीक्षा गुरु ही सर्वमान्य है, और चंद्रकांता सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अन्य तथ्यों पर बात करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।